हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। ओम चैप्टर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं और यहाँ पर राइट एंगल है। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और जो इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे ए या थीटा, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस। ये चैप्टर 8 में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। बेस को स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, परपेंडिकुलर को पी से स्मॉल पी से डिनोट कर दिया, हाइपोटेन्यूज को स्मॉल एस से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर आई, आँख यहाँ पर है, देखने वाला ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। जब हम नीचे से ऊपर की कोई चीज़ देखते हैं तो आँख पर, आई पर हमारा जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की पहचान होगी, आँख ऑब्जर्वर, आई ऑब्जर्वर की नीचे होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी पुल के टॉप को देख रहे हैं या किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं या उड़ते हुए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर को या बर्ड को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो लाइन आएगी, इसे लाइन ऑफ साइड बोलेंगे, वो हमारे आँख पर और इस बेस ए बी पर एंगल थीटा बनाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की पहचान हो गई कि ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर की आई नीचे होगी। अब दूसरे केस में ऑब्जर्वर ऊपर है, उसकी आई ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो नीचे होगी। ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन हाइपोटेन्यूज होगा, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइड। तो एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ले ली, यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा, लेकिन ये एंगल यहाँ पर भी थीटा बनेगा। क्यों थीटा बनेगा? क्योंकि ये जो लाइन बनी है ना, डॉट डॉट वाली ये लाइन, और ये जो लाइन आ रही है ये एक जेड की फिगर बना रही है। तो जेड के अंदर ये थीटा, जेड के अंदर ये थीटा, मतलब दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल का काम, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आएंगे। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ 45 तो 45, लेकिन फिगर में ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। इस एंगल को बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या है, ऊपर से नीचे देखेंगे। अब बिल्डिंग पे खड़े हो गए या किसी पोल पे खड़े हो गए तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये आपका बनेगा डिप्रेशन एंगल। तो ये एंगल्स की पहचान हुई। अब इस चैप्टर में हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है रेशो, तो एच अपॉन पी आ जाएगा। इसका साइन थीटा पी अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एच अपॉन पी, रेसिप्रोकल हो गया, एच ऊपर पी नीचे। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा एच ऊपर जाएगा बी नीचे, तो एच अपॉन बी। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो गया टेन थीटा का बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसे याद रखने का तरीका, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूलाज हम आपको चैप्टर 8 में बता चुके हैं, उसमें हमने वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी बी पी एच एच बी। तो साइन थीटा आ जाएगा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब यहाँ से उल्टा चलो, कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी, सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। अब इसमें ये आइडेंटिटीज लगेंगी, मोस्टली टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा ये लगती हैं, तो इनको याद होना चाहिए। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वो भी इसमें यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें याद होनी चाहिए ऑर्डरली। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज हमें ऑर्डरली याद होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये यूजफुल जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद करनी है। तो इसमें जब हमने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी सिखाया था, कैसे बनाते हैं, पहले आप 0 लिखो, फिर आप यहाँ 1 लिखो, फिर ये 2 लिखो,
फिर ये 3 लिखो, फिर ये 4 लिखो, और सबको हमने क्या कर दिया, सबको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। सबको हमें 4 से डिवाइड कर दो। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी। ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बता चुके हैं, फिर भी आज हम न्यू टाइम नए सिरे से फिर बता रहे हैं आपको। एक बार देख लीजिए। इस पर रूट लगा दो, इस पर भी 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 रूट लगा दो। अब 0/4 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। और यहाँ पर ये इससे से पहले आप कर लीजिए, आप इसे कट कर लीजिए पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का √2, ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 का स्क्वायर रूट √3, और 4 का 2 आ जाएगा। 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा। तो अब ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, ये 0 आई, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू 1/2, तो साइन 30 हो गया 1/2, और इसकी वैल्यू 1/√2, तो साइन 45 1/√2 हो गया, और साइन 60 आया √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 आ गया। साइन 90 1 आया, तो ये 1 हो गया। तो साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दो, यहाँ से शुरू करो। 1 यहाँ लिख लो, 1 के बाद किसकी बारी है, √3/2, इसके ऑर्डर में आएगा। इसके बाद 1/√2 इसका ऑर्डर आएगा, इसके बाद 1/2 इसका नंबर आएगा, फिर 0। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से कर देनी है, 1 से, तो 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0, ये आ गया। तो अब हमने यहाँ पर साइन कॉस, अब यहाँ पर हम 10 लेंगे, साइन कॉस 10 आएगा, इसके बाद हमारा 10 आएगा, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो 10 आपने पढ़ा है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दो, 0/1 0 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड, ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, क्यों 4th नंबर ऊपर चला जाता है, तो 2 कट जाएगा, और इससे √2 से √2 कट जाएगा, 4th नंबर ऊपर जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। और इससे डिवाइड √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 4th नंबर 2 ऊपर जाएगा, तो √3। अब 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करो तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, एनडी, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कौन कौन से होते हैं, नहीं, हाँ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में कौन कौन, 1/0, इन्फिनिटी, 0/0, इसको भी इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब ये नॉट डिफाइंड में आते हैं। ये सब की सब वैल्यू नॉट डिफाइंड, इनको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इनको डिफाइंड नहीं कर सकते, इनको डिफाइंड नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। अब कोसेक में, तो कोसेक में आप क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, ये हमने आपको बताया ना, ये यहाँ पर बताया हमने आपको, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इन वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। कोसेक में साइन देखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 0/0, तो 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो 0, हाँ 0/0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। और यहाँ पर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा, और √3/2 का 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम कोसेक की वैल्यू देखेंगे तो कोसेक क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल आता है, तो 0/0, 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड 30। कोसेक 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2,
45, इसका रेसिप्रोकल √2, साइन 60 √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम यहाँ पर सेक देखेंगे तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 का आ जाएगा √2 और 1/2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2, 0 का रेसिप्रोकल होगा 0/0, तो वो भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 का रेसिप्रोकल करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, 0 का रेसिप्रोकल 0/0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, इसे ऐसे डिनोट करते हैं 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, ये कॉट की वैल्यू निकालने के लिए। और 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। जब भी नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आई थी, कोस साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। कोस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से शुरू कर देंगे लास्ट से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। 10 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, √2 कट गया, 1/1 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया तो √3, 1/0 को डिवाइड 1 को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, सिंबल होता है, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 0 का रेसिप्रोकल 0/0 नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक साइन 30 की वैल्यू देखेंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2। फिर 45 में देखेंगे 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3, साइन 60 की वैल्यू आ गई। 90 की देखेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1। अब सेक देखेंगे तो कोसेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 0/0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है 0/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3, √3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हमने आपको पहले भी बनाना सिखाई थी, आज भी नए सिरे से हमने बनाना सिखा दी, क्योंकि अब जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 ये करोगे तो इसमें ये एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो आपके काम आएंगे। इस चैप्टर को 9th को करने के लिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन काम आएगा, डिप्रेशन एंगल काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये काम आएंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद आएगी, इसको करना चाहिए, बड़ी यूज होगी। इसलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है तो आगे चैप्टर 100% आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, तो आगे ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लीजिए इसको, और एलिवेशन डिप्रेशन की पहचान कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 है, तो अगले जो पार्ट्स बनेंगे उसमें हम अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया। अगले सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन एप्लीकेशन शुरू करेंगे, सिंपल फिर कॉम्प्लिकेटेड। आई होप आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो एंड तक देखा करें, और आपसे आशा करते हैं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर